हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट EY GDS। ठीक है। सो EY GDS के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि इसकी जो हायरिंग हो रही है, काफी सारे बच्चों का जो असेसमेंट है वो 14th को हुआ था, 14th ऑफ अगस्त को। सो उसके बारे में भी हम बात करेंगे और जिन बच्चों का असेसमेंट टेस्ट होने वाला है उनके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं असेसमेंट पैटर्न के बारे में, क्या प्रोसेस फॉलो की जा रही है, क्या पैकेज है, सारी चीजों के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये लोग जो पैकेज है वो क्या ऑफर कर रहे हैं। ठीक है। तो EY की तरफ से जो पे पैकेज ऑफर किया जा रहा है, जो CTC ऑफर किया जा रहा है, दैट इज अराउंड 6 LPA। जो प्रोसेस ऑफर करी जा रही है वो ये है कि सबसे पहले तो आपका एक ऑनलाइन असेसमेंट होगा। ऑनलाइन असेसमेंट के बाद देयर विल बी अ बिहेवियर इंटरव्यू एंड देन देयर विल बी अ टेक्निकल इंटरव्यू। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है। पूरी प्रोसेस क्लियर है, ये भी ठीक है। अब जो ऑनलाइन असेसमेंट है उसके बारे में हमें समझना है, या फिर जिसको आप रिटन टेस्ट भी बोल सकते हो, जिसको EY यहाँ पर रिटन टेस्ट बोल रही है। सो उसमें आपका क्या पूछा जाएगा, क्या चीजें आएंगी, सिलेबस क्या है, वो चीज यहाँ पर जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर सिलेबस थोड़ा सा अपडेट किया गया है EY की तरफ से। सो उस चीज के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो अभी रिसेंट एग्जाम कराया गया था EY की तरफ से, वो मैं आपको दिखाता हूँ। असेसमेंट का जो नेम है वो है कंसल्टिंग इंजीनियरिंग स्टाफ विद कोडिंग, और ये यहाँ पर 14 अगस्त को हुआ था। ठीक है। नंबर ऑफ सेक्शंस थे इसमें टोटल 5। सेक्शन 1 था एप्टीट्यूड, जिसमें टाइम लिमिट थी 16 मिनट्स और नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 10। सेक्शन 2 था कम्युनिकेशन, जिसमें टाइम लिमिट थी 16 मिनट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 10। सेक्शन 3 था एक्सेल, जिसमें टाइम लिमिट थी 16 मिनट्स और क्वेश्चंस थे 10। सेक्शन 4 था टेक्निकल AI, जिसमें 16 मिनट्स का टाइम था और क्वेश्चन थे 10। और सेक्शन 5 था कोडिंग, जिसमें आपको एक कोडिंग दिया गया था और टाइम था 11 मिनट्स। सो दिस वाज द होल पैटर्न, जिसमें टोटल 5 सेक्शंस थे। अब आप सोच रहे होगे भैया ये तो ठीक है, बट इसके लिए हम प्रिपेयर कैसे करें, हाँ, हमारा अगर असेसमेंट आ रहा है तो इसके लिए प्रिपेयर कैसे करें। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इट इज नॉट अबाउट ओनली EY, इट इज ऑल अबाउट ऑल कंपनीज। ठीक है। तो केवल EY के लिए नहीं, मैं आपको सारी कंपनीज के लिए ही बोलूंगा, यू कैन परचेज अवर अर्जुन सीरीज। और कोई भी टॉपिक, कोई भी कंपनी पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इस सीरीज में प्रेजेंट ना हो। इवन अगर आप EY के लिए भी प्रिपेयर करना चाह रहे हो या कि आप किसी भी कंपनी के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो। जैसे EY आप देख सकते हो पैटर्न को, तो पैटर्न में जैसे सबसे पहले क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड आप देख सकते हो, क्वांटिटेटिव, रीजनिंग और वर्बल सब कुछ अवेलेबल है। 7-7 आवर्स, 8-8 आवर्स, 9-9 आवर्स के मॉक टेस्ट हैं। ये मॉक टेस्ट सीरीज है अर्जुन सीरीज, एंड ये सारी कंपनीज के लिए, ऐसा नहीं है केवल EY के लिए, सारी कंपनीज के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। और प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है। फिर है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन असेसमेंट के लिए नीचे आप देख सकते हो, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो कम्युनिकेशन असेसमेंट के लिए सब कुछ दिया हुआ है। सो कम्युनिकेशन असेसमेंट सेक्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। कम्युनिकेशन असेसमेंट भी इसमें पूरा का पूरा कवर्ड है। फिर अगला सेक्शन है एक्सेल, AI एंड कोडिंग। तो एक्सेल आप अगर जाओगे तो एक्सेल की भी जो आपको CS फंडामेंटल्स वाले टॉपिक्स हैं वो आपको CS फंडामेंटल्स में मिल जाएंगे। तो जब आप इसमें चेक करोगे ना, तो इसमें आपको जो MCQs हैं उसके लिए एक अलग से सेक्शन दिया हुआ है CS फंडामेंटल्स करके। जनरेटिव AI आप ये देख सकते हो, जनरेटिव AI जो सेक्शन है ये पूरा इसमें कवर्ड है। जनरेटिव AI के आप देख सकते हो कितने सारे मॉक टेस्ट यहाँ पर ऐड ऑलरेडी करे हुए हैं। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, CS फंडामेंटल्स का सेक्शन देख सकते हो, तो इसमें आपको CS फंडामेंटल के क्वेश्चंस आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये भी सब कुछ इंक्लूडेड है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मिसिंग हो। वो ये है कि जो EY का पेपर है वो आपको पेपर भी मिल जाएगा, पूरा क्लियर तो नहीं है, थोड़े बहुत क्वेश्चन जो EY के हैं आपको इस EY GDS के पेपर में मिल जाएंगे। जब आप कंपनी वाइज मटेरियल में जाओगे तो उसमें बहुत सारी कंपनीज के जो पूरे पूरे पेपर हैं वो अपलोड किए गए हैं। EY GDS का पेपर भी अपलोडेड है, कॉग्निजेंट का अपलोडेड है, इन्फोसिस का, कैपजेमिनी का, कॉग्निजेंट का, डेलोइट का, TCS, माइंडट्री, एक्सेंचर, बहुत सारी कंपनीज के जो पेपर हैं वो यहाँ पर अपलोडेड हैं अर्जुन सीरीज में। सो मैंने जैसा आपको बताया, ये जो सीरीज है खुद में कंप्लीट सीरीज है फॉर ऑल द कंपनीज, सो यू कैन परचेज इट एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। तो आई होप कि आपको ये तो क्लियर होगा कि पैटर्न क्या होने वाला है। अब आते हैं इसकी डिफिकल्टी कैसी होगी। तो देखो, ये जो ओवरऑल पेपर है ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो इनका ऑनलाइन असेसमेंट या रिटन टेस्ट आप बोल सकते हो, उसमें आपको इजी टू मीडियम क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे, कुछ बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। इजी टू मीडियम लेवल का क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और जो कोडिंग क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो भी आपको इजी ही देखने को मिलेगा, बिल्कुल ज्यादा हार्ड क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा।
तो जो ओवरऑल पेपर है आप उसको इजी टू मीडियम की कैटेगरी में डाल सकते हो। फिर आता है इनका बिहेवियर इंटरव्यू। अब देखो, बिहेवियर इंटरव्यू और टेक्निकल इंटरव्यू के लिए मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप क्रैक इंटरव्यू नोट्स को परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो बेसिकली इसमें क्या है, क्रैक इंटरव्यू नोट्स में ये सारी कंपनीज के लिए होने वाले हैं और सारा सिलेबस कवर है, चाहे वो बिहेवियर इंटरव्यू हो या वो टेक्निकल इंटरव्यू हो। सो आप देख सकते हो इसमें एक तो आपको एक इंटरव्यू प्रिपरेशन की क्रैश बुक मिल जाएगी। ये क्रैश बुक अगर आप प्रिपेयर करके चले जाओगे, मात्र 92 पेजेस की बुक है, आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, चाहे किसी भी कंपनी का इंटरव्यू हो, केवल 92 पेजेस में। फिर आपको सेपरेट नोट्स भी मिल जाते हैं, ऊप्स, प्रोग्रामिंग, एसटीएल कलेक्शन फ्रेमवर्क, एचआर क्वेश्चंस, डीएसए, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, सीएस फंडामेंटल, एसक्यूएल क्वेरी, कंप्यूटर साइंस, कोडिंग शीट, स्यूडो कोड आउटपुट्स, ये सब आपको मिल जाएंगे। बिहेवियर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, सब कुछ। एचआर क्वेश्चन में अलग से शीट डाल रखी है बिहेवियर क्वेश्चंस की, ठीक है। सो ये पूरा कवर्ड है, किसी भी कंपनी के इंटरव्यू के लिए आप ये परचेज कर सकते हो, ईवाई के लिए मोर देन इनफ है। सो इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले समझ लेते हैं बिहेवियर इंटरव्यू होता क्या है। सबसे पहले आपका बिहेवियर इंटरव्यू होगा। बिहेवियर इंटरव्यू में कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। इट इज ऑल अबाउट द सिचुएशनल क्वेश्चन। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? सबसे पहले आते हैं एचआर क्वेश्चंस, ठीक है। फिर आते हैं बिहेवियर क्वेश्चंस और फिर आते हैं सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन। अब आप कहोगे ये क्या होते हैं? एचआर क्वेश्चन मतलब क्या होते हैं? कंपनी रिलेटेड, कि आप हमारी कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, और आपके बारे में होगा, जैसे आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, आपको पर्सनल लाइफ में किसने इंस्पायर किया है, आपकी लाइफ के अभी तक के चैलेंजेस क्या रहे, ये सब आ जाते हैं एचआर क्वेश्चंस में। बिहेवियर क्वेश्चंस में क्या आते हैं कि अगर आपका टीममेट वर्क नहीं कर रहा तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, ठीक है। और अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसमें आपका रवैया क्या होगा, ठीक है। अगर अ, अ, अगर आप ये मान के चलो कि आपका मैनेजर अगर सिक लीव पे किया तो आप टीम को कैसे संभालोगे। तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ये बिहेवियर और सिचुएशनल क्वेश्चंस में आते हैं। बिहेवियर और सिचुएशनल क्वेश्चन मिलाकर इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कोई या तो आपको एक सिचुएशन दी जाएगी कि इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, तो वो तो सिचुएशनल हो गया। कि जैसे सपोज आपका टीममेट बीमार है या मैनेजर चला गया या आपकी तबीयत खराब है, आप मीटिंग कैसे करोगे, आप डेडलाइन कैसे मैनेज करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन कोई सिचुएशन दे दी, उसमें आपको आंसर करना है। बिहेवियर मतलब क्या हो गया कि कोई सिचुएशन में आप एक्ट कैसे करोगे, एक्शन कैसे लोगे। तो वो इसी में लगभग सिमिलर क्वेश्चन रहते हैं। तो इसके लिए जो पीडीएफ्स हैं सारी प्रोवाइड करवा रखी हैं क्रैक इंटरव्यू नोट्स के अंदर, आप इसमें चले जाना, मोर देन एनफ हो जाएगी। इस वाले सेक्शन में चले जाना एचआर क्वेश्चन में। एचआर क्वेश्चन की दी है, एचआर बिहेवियर की दी है, सिचुएशन की दी है, जनरल इंटरव्यू क्वेश्चन दिए हैं, इंटरव्यू पजल्स दिए हैं, तो सब कुछ आपका इसमें कवर हो जाएगा। फिर आ जाते हैं अपन का टेक्निकल क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो फिर आ जाएगा अपन का टेक्निकल, कि टेक्निकल अपन को कैसे कवर करना है। सो देखो, टेक्निकल इंटरव्यू जो ईवाई का होगा वो आप कैसे कवर करोगे, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सो बेसिकली जो ईवाई का टेक्निकल इंटरव्यू है उसको कवर करने के लिए, ठीक है, उसको कवर करने के लिए उसके बारे में जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। टेक्निकल इंटरव्यू में जो आपको देखने को मिलने वाला है वो क्या है, ठीक है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा ऊप्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, रेज्यूम बेस्ड क्वेश्चंस, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है। और जो भी आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं वो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको एआई के बारे में पता होना चाहिए, और आपको थोड़ा बहुत एसक्यूएल वगैरह के बारे में, सीएस फंडामेंटल्स के बारे में पता होना चाहिए। अब आप कहोगे ये सब कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो जैसा मैंने बताया क्रैक इंटरव्यू नोट्स में सब कुछ अवेलेबल है। चाहे आप ऊप्स ले लो या आप प्रोग्रामिंग ले लो, ठीक है, या फिर आप कुछ भी ले लो, सीएस फंडामेंटल, एसक्यूएल क्वेरी, सब कुछ कवर है। आपको बस ये नोट्स से आप पूरा प्रिपेयर कर सकते हो। तो आपका ऊप्स भी प्रिपेयर हो जाएगा, रेज्यूम बेस्ड भी हो जाएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हो जाएगी, प्रोजेक्ट भी हो जाएगा, एआई भी हो जाएगा, एसक्यूएल, ये सब आपका यहाँ पर प्रिपेयर होना चाहिए टेक्निकल इंटरव्यू के लिए। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।